हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरी बनाई गई चैनल में स्वागत है। आज हम 5.1 का 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि लाइन एंड एंगल चैप्टर से लिया गया है। तो क्वेश्चन है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट ऑब्टूज राइट? क्या ऐसे दो कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों या तो न्यून कोण हो या अधिक कोण हो या समकोण हो। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने दो कोण ऐसे लेने हैं जो कि दोनों ही न्यून कोण हो, एक्यूट कोण हो। फिर देखना है कि क्या वो कोण संपूरक हो सकते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है हमने दो ऐसे कोण लेने हैं जो दोनों ही अधिक कोण हो, ऑब्टूज एंगल हो, और वो संपूरक हो सकते हैं या सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। थर्ड पार्ट में बोला है हमने दो ऐसे कोण लेने हैं जो दोनों ही समकोण हो और वे संपूरक भी हों, सप्लीमेंट भी हो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए न्यून कोण, एक्यूट एंगल क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसा कोण जो कि 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वो न्यून कोण है। अधिक कोण क्या हुआ? ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है, उसको हम अधिक कोण कहते हैं। और समकोण क्या हुआ? ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री के इक्वल हो, ठीक है, जिसको कि समकोण या राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल जो है वो मैंने लाइन एंड एंगल की जो इंट्रोडक्शन दी है वहां पर डिटेल से बताया है, आप वहां देख सकते हैं कोणों के बारे में। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें जो बोला है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले सप्लीमेंट या संपूरक कोण किसे कहते हैं वो लिखते हैं। जब दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री हो, तो उसे हम बोलते हैं वो संपूरक कोण है। तो लिख सकते हैं हम, जब कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे संपूरक कोण होते हैं। When sum of angle are 180 degree, then they are supplement. तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। वो एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मान लीजिए एंगल x प्लस एंगल y, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं और 180 डिग्री आ जाता है तो हम बोलेंगे दोनों कोण जो है वो संपूरक है। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट में हमने जो दोनों कोण लेने हैं वो न्यून कोण लेने हैं। तो न्यून कोण हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, न्यून कोण कोई दो न्यून कोण आप ले सकते हैं जिसको कि हम एक्यूट एंगल भी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन है थीटा, जिसमें 90 डिग्री से कम होगा। तो 90 डिग्री से कम कोई दो कोण ले लीजिए। मान लीजिए मैंने ले लिया, एक ले लिया हमने 45, वो भी न्यून कोण है, और दूसरा मान लीजिए मैंने ले लिया 80 डिग्री ही ले लिया। ठीक है, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो देखते हैं क्या आता है, 80 प्लस 45 हमारे पास जो है वो आ गया है, ये देखिए, ये तो हमारे पास 125 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर नहीं आया। तो हम बोल सकते हैं नहीं, अगर दोनों कोण न्यून कोण हैं तो वे संपूरक नहीं हो सकते। हम लिखेंगे नहीं, अगर दोनों कोण न्यून कोण हो तो वे संपूरक कोण नहीं होते हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है हमें अधिक कोण। अब ये जो कोण है दोनों अधिक कोण होने चाहिए। तो अधिक कोण की डेफिनेशन मैंने पहले ही आपको बताई, अधिक कोण जो है वो
ऐसे कोण होते हैं जो 90 डिग्री से अधिक हो, ऑब्टूज एंगल इन विच थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब हमने जो दो कोण लेने हैं वो 90 डिग्री से ज्यादा होने चाहिए। तो आप कोई टू एंगल ले सकते हैं 90 डिग्री से ज्यादा। मान लीजिए वन मैंने एक 100 डिग्री ले लिया और दूसरा जो है वो 110 डिग्री ले लिया। ये 90 डिग्री से ज्यादा है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखते हैं क्या आया। 100 प्लस 110 दैट इज इक्वल टू 210 डिग्री विच इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री के बराबर नहीं हुआ। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर दोनों कोण अधिक कोण हैं तो वो संपूरक नहीं हो सकते। तो हम लिखेंगे नहीं अगर दोनों कोण अधिक कोण हो तो वे संपूरक कोण नहीं होते हैं। ठीक है, तो वे संपूरक कोण नहीं होंगे। अब तीसरा पार्ट है हमारा समकोण। अब हमने जो लेना है, जो तीसरा नंबर है वो समकोण। हमने देखना है कि हमारा जो दोनों एंगल हैं वो समकोण हो। समकोण मीन्स 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो हम लिखते हैं थर्ड पार्ट में समकोण, जिसे कि क्या कहते हैं, राइट एंगल। तो जिसमें थीटा जो है वो 90 डिग्री होता है वो होता है हमारा समकोण। तो दोनों कोण जो हैं वो हमारे समकोण होने चाहिए। तो ले लेते हैं, देखो 90 और दूसरा भी 90। जब हम इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास 180 डिग्री आ जाता है। और ये जो है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट एंगल। संपूरक कोण की ये परिभाषा है। और हम बोल सकते हैं तो कि अगर दोनों कोण, हाँ दोनों में नहीं नहीं आया था, यहां हम बोल सकते हैं हाँ अगर दोनों कोण समकोण हो। समकोण है, देखो समकोण हो तो वे क्या होते हैं, तो फिर वे संपूरक कोण होते हैं, होते हैं। ठीक है, तो वे संपूरक कोण होंगे। और यही क्या थी, डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट एंगल। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों पार्टों में पहले पार्ट भी नहीं आया, ये भी नहीं हो सकता। समकोण, अगर दोनों कोण हम 90 डिग्री के लेते हैं तो वो संपूरक कोण हो जाते हैं। संपूरक कोण की परिभाषा मैंने आपको पहले बताई। दोनों कोणों को जोड़ना है और 180 डिग्री देखना है कि आ गया कि नहीं आ गया। नहीं आता है तो नहीं, आ गया तो हाँ। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर वीडियोस पसंद आ रही हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।